नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज ऑनलाइन सृजोन के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के विकास में आज हम चलते हैं संविधान की तरफ। संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, उसका क्या योगदान है, और इससे पहले हिंदी भाषा के विकास में जो बोलियां थीं, उनका जो परिवार था, एक खाता पिता परिवार था, उसके बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की। इस लेसन में पूछा जाता है कि हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक है, राजभाषा आयोग का कब गठन हुआ, राजभाषा आयोग का कौन सा अनुच्छेद है। तो जितनी चीज़ें आ सकती हैं उसको हमने सूचीबद्ध कर दिया है। समय बचाने के लिए सारी चीज़ें हमने निकाल दी हैं, बस केवल उन पर बहस करनी है, समझाना है, जिससे हमारा आपका कीमती समय बचे। इसके बाद फिर इसकी एक अभ्यास श्रृंखला शुरू करेंगे। अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टेट में, सीटेट में, यूपीएसआई में, नेट में, जहाँ भी हिंदी हर जगह कॉमन है। भले ही आप लेखपाल की तैयारी करते हो, जो क्वेश्चन ISI में पूछा गया वो हो सकता है यूपी टेट में पूछा गया हो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो आपने अभी तक पढ़ा है वो उससे चीज़ें थोड़ी सी और फ्रेश हो जाएंगी और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब हम अगले लेसन पर हाथ चलाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा जिसने संविधान बनाया, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन संविधान सभा जिसका गठन 1946 में हुआ था और जिसने भारत के संविधान को बनाया, उसकी नींव रखी, उसी संविधान सभा ने हिंदी के महत्व को स्वीकार किया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की जो स्थिति थी उसको स्वीकार किया। और 14 सितंबर 1949 सबको पता है कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। और आगे चलकर के वर्धा प्रचार समिति के सुझाव पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया भी गया। तो वर्धा प्रचार समिति का हिंदी दिवस के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब आते हैं संविधान में क्या इसकी स्थिति है। तो संविधान का भाग 17 हिंदी को समर्पित है, जिसका शीर्षक है राजभाषा हिंदी। अनुच्छेद 343 से 351 तक की पूरी सीरीज है। सारे अनुच्छेद तो पढ़ाना जरूरी भी नहीं है, वही आर्टिकल पढ़ने हैं जो आते हैं। जो मेन अनुच्छेद हैं जरा उनको देख लीजिए। आर्टिकल 343 ये कहता है कि केंद्र की, हमारे संघ की, हमारे भारत की राजभाषा हिंदी होगी और राजलिपि देवनागरी होगी। आज हमारी स्क्रिप्ट है देवनागरी, जिसमें 52 ध्वनियाँ हैं, स्वर, व्यंजन और उनका पूरा परिवार। तो हिंदी को किस अनुच्छेद में राजभाषा घोषित किया गया है? 343। अनुच्छेद 344 कहता है कि हिंदी के विकास के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन होना चाहिए। और जैसे संविधान में बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे वित्त आयोग 280 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, ऐसे ही भाषा के लिए भी राजभाषा आयोग का गठन हुआ 344 अनुच्छेद के आधार पर। और पहला राजभाषा आयोग गठित हुआ था 1955 में, जिसके अध्यक्ष थे BG खेर, बाल गंगाधर खेर। ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद के आर्टिकल हम हटा देते हैं। इनका संबंध हमारे प्रशासन से है, हमारी प्रशासनिक, विधिक और न्यायिक व्यवस्था से है। अनुच्छेद 350 और 51 से अच्छे प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 350 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए। जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनकी अपनी भाषा है, तो बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दे प्राथमिक स्तर पर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 350। 51 में हिंदी का विकास, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रचार के लिए, हिंदी के प्रसार के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, या कह सकते हैं कुछ कर्तव्य हैं। ये अनुच्छेद एक ड्यूटी के फॉर्म में है। हर भारतीय जो हिंदी के प्रति सजग है, सतर्क है, उसकी हर एक्टिविटी हिंदी के प्रति एक सम्मान है। जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, तो उस पर जो कुछ भी आप मैसेज सेंड करते हैं, कोई भी वीडियो क्लिप डालते हैं, तो वो हिंदी में अगर है तो हिंदी के प्रति सम्मान है। आप इंग्लिश में अगर लिखते हैं डियर फ्रेंड हाउ आर यू, लेकिन आप इसी को हिंदी में लिखते हैं प्रिय मित्र बताओ सुनाओ कैसे हो, तो ये एक अपनी भाषा है जिसमें आत्मीयता है, एक लगाव है।
एक प्रेम है, एक स्नेह है। तो आप हिंदी में मैसेज सेंड करें। भले आपको अगर इंग्लिश आती है अच्छी बात है, लेकिन हिंदी नहीं आती है बहुत ख़राब बात है। लेकिन दोनों आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस आधार पर हिंदी हमारा स्वाभिमान है। इसीलिए निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल, बिज निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूर। और स्वाभिमान होना चाहिए। इस आधार पर हिंदी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हिंदी में स्पीच दी। अटल बिहारी वाजपेयी हों चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी बात हिंदी में कहते हैं तो ये हिंदी के प्रति उनकी जिम्मेदारी है अनुच्छेद 350 के आधार पर, 51 के आधार पर। तो इसमें आप भी बढ़ें और उसी आधार पर अपनी बात को रखें, जिससे हिंदी का जो पौधा है और विकसित हो। आज हिंदी दिवस को मनाए हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हिंदी के साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार ही हो गया है। इसलिए कोशिश करिए कि इसको सम्मान दें। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, वो है अनुसूचियाँ। संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। उसी में अनुसूची 8 में भाषा की बात है। इसमें आज 22 भाषाएं हैं वर्तमान में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या 18 तक पहुंच गई। 4 भाषाएं और जोड़ी गईं 92 संविधान संशोधन 2003 में। अब वो 4 भाषाएं हैं जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। मैथिली को मैंने मार्क इसलिए किया क्योंकि ये आपकी बिहारी हिंदी की एक बोली है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो यहाँ क्वेश्चन ये सकता कि लेटेस्ट है कि मैथिली संविधान की अनुसूची में किस संशोधन में जोड़ी गई, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गई? तो मैथिली। ठीक। इसके बाद हिंदी के विकास के लिए समय समय पर कुछ समितियां और आयोग बनाए गए। एक आयोग का जिक्र तो मैंने पहले ही किया, लेकिन 2 आयोग हैं या समितियां हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इससे संबंधित जो आयोग और समितियां हैं, उससे पहला राजभाषा आयोग, जिसका गठन हुआ था बीजी खेर के नेतृत्व में, इसलिए इसको खेर आयोग कहते हैं। खेर आयोग 1955 में। और 2 साल के बाद 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ, पार्लियामेंट्री नेशनल लैंग्वेज कमेटी, जिसके अध्यक्ष हैं जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। इसको पंत समिति कहते हैं, यानी इसको खेर आयोग कहते हैं, इसको पंत समिति कहते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि वीजी जीबी दोनों में इंटरचेंज है। यहाँ बीजी यानी बाल गंगाधर, यहाँ है गोविंद वल्लभ। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, खेर पंत। ये तो हो गया हिंदी की संविधान। अब हिंदी के विकास के लिए समय समय पर कई संस्थाओं का गठन हुआ। कभी कभी इनका ईयर, इनका मुख्यालय, इनके संस्थापक पूछ दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण है, जो अभी तक पूछे गए, उन्हीं में से कुछ सैंपल हमने दे दिए हैं। जैसे देखिए, सबसे पुरानी संस्था, इनका क्रम कभी कभी पूछा जाता है तो हमने उसी क्रम में ऑर्डर में लिखा है 93, 10 और 1975। सबसे पुरानी संस्था जो हिंदी की मानी जाती है वो है नागरी पचारणी सभा, जो बनारस या काशी में इसका मुख्यालय है। और इसको बनाने में 3 लोगों का योगदान है, जिसको बोलते हैं त्रयी, विद्वान त्रयी, यानी 3 मेंबर्स। उनको याद रखने के लिए हमने शॉर्ट कोडिंग कर दी। जैसे राम और श्याम, एक मूवी आई थी दिलीप कुमार की, तो राम, श्याम और शिव। राम और श्याम, और इनके आराध्य हैं शिव। फुल फॉर्म क्या होगी? राम कुमार मिश्रा, श्याम सुंदर दास और शिव कुमार मिश्रा। तो शिव कुमार मिश्र, श्याम सुंदर दास और राम कुमार मिश्रा। तो कुल मिलाकर के भूल भी जाएं तो जो भी नाम दिए होंगे, राम और श्याम या श्याम और राम और शिव। ठीक, ये हो गया। अगली संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो 1910 में स्थापित हुई प्रयागराज में। इसके पहले अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। फिर दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा
1927 में बनी थी। इसका मुख्यालय है मद्रास या चेन्नई। ठीक। हिंदी विद्यापीठ 1929 में बनी, इसका मुख्यालय है देवधर में। कुछ और विद्यापीठ है जैसे काशी विद्यापीठ काशी में है, गुजरात विद्यापीठ गुजरात में है, और वर्धा विद्यापीठ और हिंदी विद्यापीठ देवधर में मानी जाती। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जिसको वर्धा प्रचार समिति भी कहते हैं, इसी के सुझाव पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 1936 में यह है, और इसका संबंध महात्मा गांधी से भी माना जाता है। अखिल भारतीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। 1964 में आज़ादी के बाद इसका गठन हुआ। और एक लिपि है परिषद, नागरी लिपि परिषद। नागरी लिपि में संशोधन और प्रवर्धन के लिए 1975 में इसका गठन हुआ, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और भी संस्थाएं हैं, लेकिन मतलब ये नहीं कितनी, मतलब ये कि कितनी आ सकती हैं, कितनी हम पढ़ सकते हैं, इतनी संभालिए, बाकी फिर आप अपने हिसाब से बढ़ाइएगा। और फिर सवाल पेपर हम कराते हैं अगले वीडियो में, तो देखिएगा आपने क्या खोया और क्या पाया। आप अपना मूल्यांकन भी करें, और साथ में मेरा भी हो जाएगा। अगर बात आपको समझ में आ गई और आप आंसर ले लेते हैं तो अच्छी बात, और डाउट्स आपके क्लियर हों, फिर हम अगला लेसन शुरू करेंगे देवनागरी लिपि और मानक वर्णमाला। ठीक, अपना ध्यान रखें, और सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।